नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। पर्व 6 था और हमने पद्म पुराण में वानर वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी वानर वंश की उत्पत्ति को आगे लेकर चलते हैं। जो श्रावक संयम, व्रत, पंचेंद्रियों का समन, 5 पापों का त्याग, कसायों का दमन करते हैं, वो श्रावक समाधि पूर्वक मरण कर उत्तम भोग भूमि में जन्म लेते हैं या स्वर्गों के आनंद को प्राप्त करते हैं। वहां से क्षय कर कर पुनः मनुष्य बनते हैं और मोक्ष को वर्ण करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव तब से स्वर्ग में जाकर उन्हें वहां से अलग होकर एक इंद्रिय में आकर जन्म लेते हैं, अनंत संसार में भ्रमण करते हैं। इसीलिए जैन धर्म ही परम धर्म है, जैन तप ही परम तप है, जैन ही उत्कृष्ट मत है। जिन राज के वचन में सार है, जिन शासन के मार्ग से जो जीव मोक्ष को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उनके बीच में अगर भव धारण करते हैं तो देव, विद्याधर, राजा के भव तो बिना पुरुषार्थ से सहज ही प्राप्त होते हैं। जैसे कोई किसान खेती करता है, खेती करने से पूर्व बीज डालता है तो उसके साथ साथ खरपतवार भी उगाती है। वो सहज रूप से उगती है और फसल को उसको पूरी मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार हमें खरपतवार की तरह जितने भी संसार के सुख हैं वो प्राप्त होते हैं, और जो फसल होती है उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो फसल है वो मोक्ष है, ये जानना चाहिए। कोई पुरुष अन्य नगर को जा रहा है तो मार्ग में वृक्ष आदि का संयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो मनुष्य मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है, वे है अपने शुभोपयोग के प्रभाव से इंद्र पद स्वतः ही प्राप्त होता है। श्रावक और मुनि धर्म को छोड़ शेष धर्म को अधर्म मानना चाहिए, और बाकी का जो धर्म है मुनि धर्म और श्रावक के धर्म, वो सारा की सारा अधर्म है। अधर्म से जीव अनादिकाल से इस संसार में 84 लाख योनियों को धारण कर रहा है, अनंत काल तक धारण करता आ रहा है, लेकिन अभी वह परम पद जो कि पंच विगति है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उसके कारण कभी नरक, कभी त्रियंच, कभी मनुष्य, कभी देव, इन चारों गतियों के भ्रमण में संसार में रमण कर रहा है। तरिंच योनि में कभी मारा जाना, कभी पीटा जाना, कभी छेदन जाना, कभी भेदा जाना, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि नाना प्रकार के कष्ट उठाना पड़ता है, और नरक में पूर्णतः अंधकार होता है। वहाँ पर बहुत भयंकर सर्दी होती है और बहुत भयंकर गर्मी होती है। कहा जाता है कि अग्नि के कण बरसते हैं, जैसे वायु चलती है, पवन चलती है, ऐसे ही वहाँ गरम गरम हवाओं के कण बरसते हैं। घानी में पेला जाता है, करौते से काटा जाता है। वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी धार पत्तों की वो भी तलवार के समान होती है। ऐसे पत्ते जैसे ही जो नारकी होता है वह अपने आप को तसल्ली करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठता है, तो वो पेड़ के पत्ते टूटते हैं और उसके तिल को, उसके शरीर को तिल तिल कर देते हैं। गरम गरम तांबा, गरम गरम शीशा, उनको पिघलाकर पिलाया जाता है जो लोग शराब पीते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। मांस भक्षी जो लोग होते हैं उनको उनके शरीर का ही काटा जाता है
फिर उनको काट के वही जो उनका मांस का टुकड़ा है वो उनके मुंह में डाला जाता है। जो लोग दूसरे की स्त्रियों का भरण करते हैं, दूसरे की स्त्री का सेवन करते हैं, उनको गरम गरम लोहे की पुतलियां बनाई जाती हैं और उन पुतलियों से उनको चिपकाया जाता है। और वहाँ पर सिंह, व्याघ्र, श्याल, सांप, दुष्ट पक्षी जो कि मायावी होते हैं वो काटते रहते हैं, नोचते रहते हैं। वहाँ पर आयु कम से कम एक जीव की 10,000 साल है और अधिकतम 33 सागर की आयु होती है। और वहाँ पर अनेक प्रकार के कष्ट, दुख, भूख, प्यास, मारना, छेदना, भेदना आदि वेदना भोगते रहते हैं। कहते हैं जैसे पारा होता है उसके खंड खंड कर दो, पुनः पारे को मिलाने पर पारा पुनः एक जैसा हो जाता है, ऐसा ही नरकों में शरीर होता है। वहाँ पर शरीर के खंड खंड कर दिए जाते हैं, तिल तिल के बराबर टुकड़े कर दिए जाते हैं, पुनः वो टुकड़े दोबारा जुड़ जाते हैं। वो टुकड़े जुड़ने के बाद पुनः जीवित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आयु कर्म जितना है उतना हमें भोगना पड़ेगा। जितनी हमने नरक गति की आयु बांध ली है वो हमने भोगनी पड़ेगी। वहाँ पर आत्महत्या का प्रावधान नहीं है, आयु पूर्ण करके ही वहाँ पर मरण होता है। वहाँ पर जो मक्खियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, उनके जो डंक होते हैं, उनकी जो चूई होती है वो ऐसे लगता है जैसे सुई चुबा दी गई हो। वहाँ के पशु पक्षी विकलत्रय नहीं होते हैं, सारे जीव जो हैं वो मायावी होते हैं। और जो नार के जीव होते हैं वो विक्रिया के द्वारा ही अपने शरीरों का हाथ भाला बनाते हैं, तलवार बनाते हैं। पांचों प्रकार के जीव सभी जगह हैं, देव और विद्याधर से कहते हैं। नरकों में जो जीव दुख भोगते हैं उनको हम अपनी जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुम दोनों ने ऐसी कुगतियों में अनंत समय उन नरकों में बिताया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा मुनिराज ने कहा। तब दोनों ही अपने पूर्व भव से पूछने लगे। तब मुनिराज ने कहा, तुम मन लगाकर सुनो, इस दुख ढाई सागर में, इस दुखदायी संसार में तुम मोह में पागल होकर आपस में द्वेष कर कर आपस में मरण करते हैं, उसके बाद योनियों में भटकते हैं। कर्म के योग से सुपुण्य उदय से कहा गया है, ऐसा दुर्लभ संयोग आता है जब मनुष्य भव की प्राप्ति होती है। बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं जो कि मनुष्य भव धारण करते हैं, क्योंकि मनुष्य भव पंचेंद्रिय जीव होता है, संगी जीव होता है और वह इस भव से अपने आप को किसी भी गति में आसानी पूर्वक अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को किसी भी गति में ले जा सकता है। जैसे काशी देश में पारधी हुआ, दूसरा सारस्वती नगर में राजा शिवदत्त नाम का मंत्री हुआ। वो गृह त्याग कर मुनि हुआ, महातपस्वी मुनि। अनेक गांव, नगर, देशों में विहार करते हुए एक दिन काशी नगर के वन में आए, जीव जंतु रहित स्थान देखा और वहां पर वो मुनि काशी नगर के वन में विराजमान हो गए। वहां पर उनके दर्शन के लिए काशी नगर से अनेक श्रावक श्राविकाएं आए और वह पापी पारधी जो कि काशी देश में हुआ था, वह उनको देखकर उल्टा सीधा बोलने लगा, गंदे शब्द बोलने लगा और कहने लगा, ये निर्लज्ज हैं, मार्ग भ्रष्ट मेरे शिकार करने के लिए ये मेरा अमंगल रूप हैं। तब मुनि के जब मुनि थे वो जो महातपस्वी थे, शिवदत्त नाम के मुनि जो मंत्री हुए थे, उनको जैसे ही देखा उसके मन में बहुत क्रोध आ गया, पारधी के मन में। लेकिन मुनि तो अपने ध्यान में लीन थे और उनको देखकर और ज्यादा क्रोध उत्पन्न हो गया। परंतु मन में विचार किया कि मैं मुनि बना क्रोध करना मेरा काम नहीं है। फिर भी विचार किया, चलो एक मुक्का तो मैं मार ही देता हूं, पापी अपराधी को मार डालूं। पर तपस्या के प्रभाव से मुनि को जो 8वें स्वर्ग में जाने का पुण्य हुआ था, मुनि ने ऐसा सोचा
ना कि पारधी ने। तो जैसे ही क्रोध कसाई के योग से क्षय को प्राप्त हुआ और मरकर ज्योतिष देव हो गया। वहां से आकर विद्युत केस नाम का विद्याधर बना और वो जो पापी पारधी था वो बहुत काल तक संसार में भ्रमण करता रहा। लंका के प्रबंधनाग उद्यान में बंदर हुआ।